Substitution. Substitution nucleophilic bimolecular reaction. SN2. The, the reaction between methyl chloride and हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, मेथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन. बेटा इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है? क्लोराइड है और हाइड्रोक्साइड है. ठीक है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है. ठीक है. तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर. द रिएक्शंस बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन to yield मतलब प्रोडक्ट, yield methanol. ठीक है, methanol and क्लोराइड आयन. ठीक है. follows सेकेंड ऑर्डर. बेटा आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा. ठीक है. केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. रेट ऑफ रिएक्शन अगर जो एक रिएक्टेंट के कारण इफेक्टिव होता है तो वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर. जब दो रिएक्टेंट के कारण रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है तो सेकेंड ऑर्डर. ठीक है. तो इसी तरह ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है SN2. ठीक है. इसमें क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन में दोनों, ठीक है, दो रिएक्टेंट के कारण रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है, इसलिए इसको SN2 रिएक्शन कहते हैं. और SN1 में क्या होगा? इसके अपोजिट, रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है. ठीक है. तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? SN1 रिएक्शन. अभी हम SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. अब इसमें क्या है? द रेट डिपेंड्स अपॉन द concentration of both reactants. समझ में आ गया? ठीक है. SN2 का मतलब क्या है? रेट डिपेंड्स ऑन अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स. मतलब दोनों रिएक्टेंट इंपॉर्टेंट है. अगर दोनों रिएक्टेंट एक को भी अगर जो बढ़ाओगे घटाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टिव हो जाएगा. क्लियर? जब दोनों को बढ़ाओगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. ठीक है बेटा. अब देखो ये क्या है? OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन है, एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे हैं अपन. CH दिस इज मेथिल क्लोराइड. ठीक. ये एक हाइब्रिड कंपाउंड बनेगा. COH डॉट डॉट लिख दिया, ये H, ये डॉट डॉट H, और ये H, और ये डॉट डॉट Cl. ठीक है. ये भी डेल माइनस, ये भी डेल माइनस. ठीक है. अब सबसे पहले ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है. ये OH यहाँ अटैक करता है. ठीक है. और इसका पोलराइजेशन इस तरह होगा. अब तो ये देखो एक साथ दोनों रिएक्टेंट एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं और फाइनली H और OH. ठीक है. और Cl माइनस. ठीक. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक. इट depicts a bimolecular nucleophilic substitution.
समझ में आया बेटा? तो इसमें क्या है सब्स्टिट्यूशन में, एक बार फिर से देखो आप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना। द रिएक्शन, इसमें स्टेप से मतलब नहीं है, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मेथेनॉल एंड क्लोराइड आयन फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और एक ही स्टेप में हो जा रहा, ठीक है। द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। ये देखो जो ये बन रहा है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये दोनों एक साथ, एक भी कम होगा, एक का कंसंट्रेशन कम होगा तो ये हाइब्रिड स्टेज नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेज कह सकते हैं इसको, ये नहीं बनेगा। और जब तक ये नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो इसलिए इसको SN2 कहते हैं, या इट डिपिक्ट्स ए बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।